आइए दोस्तों, ट्रिक की मदद से पैरेलल रेजिस्टेंस का सम कैलकुलेट करना देखते हैं। जैसे कि अगर पैरेलल रेजिस्टेंस आपके इस टाइप की या इस टाइप के होंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करोगे, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो समझते हैं। फिर ये देखते हैं कि इनके अलावा अगर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के अलावा कुछ और होगा तो उसे कैसे देखेंगे। पहले फर्स्ट टाइप को समझो। फर्स्ट टाइप में क्या है, जो रेजिस्टेंस है, जो पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो सेम सेम है। यहाँ पे क्या है, टाइप 2 में जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उनका किसी फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मैं अगर 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ तब वो 18 देगा। मतलब इनका इनका रिलेशन है, लेकिन एक कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करने पे रिलेशन है। जैसे 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तब रिलेशन बनेगा, 4 को 3 से करूंगा तब 12 का रिलेशन। ऐसे क्वेश्चंस हो गए, और ऐसे पैरेलली होंगे तो उनका सम कैसे कैलकुलेट करूँ थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रिक। अगर इनके अलावा कोई और होते हैं तब क्या करोगे, जैसे 3 और 5 है तो 3 और 5 का आपको पैरेलली अरेंज है, 3 ओम है 5 ओम है वो पैरेलल अरेंज है। तो इनका नेट इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला जो आपका जनरल होता है 1/r इक्विवेलेंट नेट बराबर 1/r1 + 1/r2 ऐसे करोगे। लेकिन उनके अलावा ऐसे होते हैं और ऐसे हुए तो कैसे करोगे वो हम ट्रिक की मदद से देखते हैं। और सबसे जो फेमस होता है वो ये वाला है। एनसीईआरटी बुक में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा ये वाले पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। और ये काफी इजी भी हो जाएगा आपको। अगर बुक में किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा बना होता है, वो बना हुआ होगा क्वेश्चन, तो आपको पेन उठाने की जरूरत है, सिर्फ देख देख के आप उसका आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं फिर कैसे कैलकुलेट होगा। तो 666 कॉमन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। आर नेट इक्वल में आर कॉमन, कॉमन के लिए मैं COM ही लिख देता हूँ। कॉमन रेजिस्टेंस अपॉन में एन, एन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन रेजिस्टेंस। जैसे कॉमन रेजिस्टेंस 3 है तो नंबर ऑफ कॉमन रेजिस्टेंस कितने हैं, 3। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बोल लो या रेजिस्टेंस बोल लो। तो कॉमन रेजिस्टेंस कितना है, 6। नंबर ऑफ कॉमन रेजिस्टेंस कितना है, 3। इसे सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, 2 2 3, 2 2 4 और 3 7। तो मतलब जो आर नेट आया वो 7 आया। इस पूरे सर्किट का ए से बी टर्मिनल का, इस ए बी टर्मिनल का जो नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 7 ओम आया। आइए अब ये बल देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें देखो आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, जो 6 है वो 18 बनाओ कुछ ऐसा कि जो छोटा वाला रेजिस्टेंस हो वो बड़े वाले से कैसे इक्वेट हो सकता है, मतलब कैसे बराबर हो सकता है। जैसे कि 6 है, 6 को 18 कैसे बनाया जा सकता है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अगर 6 को आप मल्टीप्लाई 3 से कर देते हो वो 18 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करो। 6 मल्टीप्लीकेशन 3 कितना आता है, 18। तो मतलब इसको मैंने ये बनाया है, जो 3 तुमने मल्टीप्लाई करा वही तुम्हारा n है। दैट्स ऑल, खत्म। अब यहाँ पे ये सॉल्व अप्लाई करो। आर नेट या आर इक्विवेलेंट लिख लो। इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, जो रेजिस्टेंस हाईएस्ट वाला होगा, हाइयर HIGHER हाइयर वाला, डिवाइडेड बाय n प्लस 1। n क्या होगा तुम्हारा, जिस कांस्टेंट से तुमने मल्टीप्लाई करी है। मतलब 6 को किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है, 3 से, तो 3 क्या है तुम्हारा, हाइयर वाला। तो इस पे वैल्यूज पुट कर दो। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना है, 18। 18 को यहाँ पे पुट करो, अपॉन में n क्या है, 3, 3 + 1 4। इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9/2। ओके, इस रेजिस्टेंस का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 9/2 आएगा। आइए ये वाला देखते हैं। देखो अगर 3 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो और मुझे देख के ही पता पड़ रहा है कि ये इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, एक मल्टी कांस्टेंट, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बन जाएगा। मतलब ये आपस में कनेक्टेड तो है। तो और 3 है, तो 3 वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, किसी दो को पकड़ो और उन्हें इक्वेट करने की कोशिश करो। जैसे मैं 4 और 12 को पकड़ू तो 4 को मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 12 बन जाएगा। सेम उससे कुछ आर नेट आएगा, उस आर नेट को इसके साथ एक पैरेलली सम कर दो। किससे कर दो, इस वाले ट्रिक की मदद से। आइए करते हैं। मैं पहले 4 और 12 को करता हूँ। तो 4 मल्टीप्लीकेशन 3 कितना आएगा, 12। इसका मतलब जो 3 है वो क्या है, n है। तो इसका इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट। हाईएस्ट रेजिस्टेंस 12 है, 12 लिखो, अपॉन में n + 1। n क्या है, 3, 3 + 1 4। इसे सॉल्व करोगे कितना है, 3 ओम। 3 ओम क्या है, इसका इसका सम 3 ओम आया है। अब 1 क्या था, 1 तो रह गया, इस पे तुमने सम नहीं करा। तो 1 और 3 भी तो आपस में पहले ही कनेक्टेड होंगे, क्योंकि इसे इसे आपने सम कर दिया। वो कितना है, 3 आया। ये इनका जो सम आएगा वो इसके साथ भी पैरेलल कनेक्टेड होगा। तो अगेन ये वाला फिर से अप्लाई कर दो।
तो वो अप्लाई करने के लिए एक तरह से चलो मैं ये बना देता हूँ और इजी होगा आपको समझना। ऊपर 1 होगा 3 होगा, इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। तो आर इक्विवेलेंट इसका कैसे फाइंड होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 है ना, इसका मतलब n क्या है 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 प्लस 1 4, 3 हाईएस्ट रेजिस्टेंस 3 था, दैट्स योर आंसर। इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आया 3/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार शायद तो समराइज कर देता हूँ चाहो तो। जो कॉमन रेजिस्टेंस होंगे उसे ऊपर लिखो, नंबर ऑफ कॉमन रेजिस्टेंस डिवाइड कर दो, अगर जब रेजिस्टेंस कॉमन होंगे तो ये आर इक्विवेलेंट है। अनदर टाइप क्या होगा, अगर 6 और 12 का मतलब कुछ भी ऐसे टर्म जिनका आपस में कोई कांस्टेंट के साथ रिलेशन है, तो 6 और 18 का आपस में रिलेशन है, मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो वो 18 दे रहा है, मतलब इनका कुछ आपस में कनेक्शन है, तो उनका ये वाला अप्लाई करो। वहां पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस को ऊपर लिख दो, जो कॉमन है उसे लिखो, प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन ये डिवाइड कर दो, सॉरी नॉट मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।